Bitcoin OT appointment. We've now broken that $100,000 level, which I think people were. 1,03,000 डॉलर है, रुपए नहीं, डॉलर। ये है बिटकॉइन का भाव। और ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि भाई यार ये कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, जहां पे आपको हमारे इंडियन मार्केट से भी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज है पैसा बनाने की। ऐसे में ज्यादातर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक सही ब्रोकर कौन सा है, उस ब्रोकर में कैसे हमें ट्रेड करनी है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसी के साथ साथ कैसे डिपॉजिट का ऑप्शन होगा, और क्या वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से भाई लीगल है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं एक्सएनएक्स के बारे में, क्योंकि एक्सएनएक्स आज के टाइम पे हर कोई यूज करता है। एक्सएनएक्स एक ऐसा ब्रोकर है भाई जिसके अंदर आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलती है जिससे कि आप गोल्ड के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, ऑयल के अंदर, या फिर देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग हमें यहाँ पे नहीं करनी होती है, बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैसे, है ना, भाई कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे, अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताने वाला हूं, जिससे कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और भाई उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से रिलेटेड। जो एक्सएनएस है वो आखिर क्या चीज है। एक्सएनएस एक ऐसा ब्रोकर है जहां पे क्या कर सकते हो आप, एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हो, उसी के साथ आप कमोडिटी मार्केट और स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बोले तो पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग का एक ऐसा ऐप है जहां पे आप फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक्स, इंडेक्स, क्रिप्टो सभी तरह की आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है वो CFD ट्रेडिंग होती है। CFD बोले तो ये एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें आप खरीद और बेच सकते हो। जैसे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, ऑप्शन खरीदते नहीं खरीदते, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खरीदते वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब होती है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं भाई इसके लीगलिटीज से लेकर कि भाई ये इलीगल है या लीगल है हमारे इंडिया में, क्योंकि सब डरे हुए हैं इस चीज से कि भाई क्रिप्टो पे सरकार ने टैक्स लगा रखा है और सरकार फॉरेक्स ट्रेडिंग पे भी बैन लगा रखा है, तो हम ट्रेड कैसे करें। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ऐप लीगल है या नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप गूगल पे कहीं पे भी सर्च करोगे तो इन्होंने जो कानूनी समझौते हैं, व्यापारिक नियम व शर्तें हैं, उन सभी शर्तों को मान रखा है, और ये गवर्नमेंट के साथ इनको लाइसेंस भी मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लीगल सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, और यहाँ पे है यस एक्सएनएस इज प्योरली लीगल इन इंडिया, ये लीगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि भाई आपको इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेड नहीं करनी है। क्या इसमें अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस है ना, तो भाई प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आप फॉरेक्स सारी चीजें समझ चुके हो, आपको करना क्या है कि भाई हमारा जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक का यूज करके क्या कर सकते हो आप यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो वो लिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको देता हूँ भी। तो दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे रेफरल कोड भी आपको दे रखा है, इस कोड को आपको यूज करना है, यहाँ से आप कॉपी करके यूज कर सकते हो। इस लिंक से यूज करने के पर क्या होगा कि आपके ट्रेडिंग में और भी ज्यादा जो फीचर्स हैं उनका यूज कर पाओगे, और उसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे जो ज्वाइन लिख रखा है इस पे क्लिक करो, ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको बहुत सारी अपडेट होती है, वो इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब साइन अप के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इसका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा एक्सएनएस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, रजिस्टर और ट्राई टू डेमो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करना है, और जैसे ही रजिस्टर करोगे तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां पे एक तो आप रियल अकाउंट से फंड ऐड करके ट्रेड कर सकते हो, दूसरा आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे डेमो अकाउंट भी आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको $10,000 मिल जाएंगे, $10,000। अब देखो प्रैक्टिस भी आपको करनी है, सीखना जरूरी है, और इससे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई यहाँ पे क्या अकाउंट टाइप होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। देखो ट्रेडिंग पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अकाउंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अकाउंट्स, जैसे हम बैंक के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है ना, वैसे ही यहाँ पे अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उनके फायदे
अलग अलग होते हैं। फर्स्ट देखो, ये सारे जो अकाउंट है, आप कोई भी ट्रेडिंग के लिए अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो वो फ्री है ना। फ्री बोले तो मतलब अकाउंट के लिए कुछ पैसा नहीं है, आपको पहले अपना जो फंड है जब भी ट्रेड करोगे ना तो डिपॉजिट तो करोगे ही करोगे ना, तो बस डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट क्राइटेरिया है, अगर आपके पास 50,000 है तो वो अलग अकाउंट आप यूज कर सकते हो। अगर आप कम फंड से ट्रेड करना चाहते हो 5,000, 10,000 या 1,000 रुपए से, तो उसमें आपको अलग अकाउंट यूज करना होगा, ठीक है। फर्स्ट देखो, पहले आपको स्टैंडर्ड अकाउंट का ऑप्शन मिलता है जो आप यूज कर सकते हो। और ये स्टैंडर्ड अकाउंट होता क्या है, ठीक है। जैसे हम देखो सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, वैसे इसके अंदर देखो फीचर रिच, बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं, कमीशन फ्री होता है। यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं तो कोई भी कमीशन नहीं लगता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स सूट द नीड्स टुडे ट्रेडर्स, आज जो भी ट्रेडर हैं जो नए हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। एक्सपीरियंस एडवांटेज इनके बहुत ज्यादा है, पॉपुलर भी सबसे ज्यादा है, सभी यूज यही करते हैं। और अब इनमें फायदे क्या क्या है वो जानते हैं। देखो स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं दो तरीके के, ऐसा समझिए जब हम किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो दो तरीके का अकाउंट होता है। जैसे वही टाइप से यहाँ पे दो अकाउंट होते हैं, जैसे कि एक तो है स्टैंडर्ड और एक है स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट, बस ये फर्क है। सेंट अकाउंट में क्या होगा, स्टैंडर्ड अकाउंट में सबसे पहले ये जान लो कि भाई इसके अंदर आप जो भी ट्रेड खरीदोगे सभी तरह के ऑर्डर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि भाई आप जो भी ट्रेड करोगे उसमें माइक्रो लॉट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। माइक्रो लॉट्स मतलब यहाँ पे मान लो आपने कोई एक लॉट खरीदा है, ठीक है, जो कि 100 रुपए का, ना आप 10 रुपए 20 रुपए ऐसा भी लग सकते हो, 1,000 रुपए, लाख रुपए, जो भी है आप आपके अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे छोटे ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेड हैं वो अपने मीडियम साइज के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो भाई कितना ही छोटा लोगे ना, ये आपको अलग अलग नीड होगी। तो स्टैंडर्ड अकाउंट सबको रिकमेंडेड किया जाता है, ज्यादातर ट्रेडर्स यही यूज करते हैं और मैं भी अभी यही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं प्रो में कन्वर्ट करूंगा, उस वक्त मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। मिनिमम डिपॉजिट क्या है, मिनिमम है भाई $10, यानी $10, 800 900 रुपए के आसपास आप समझ लीजिए कि 900 रुपए आपको मिनिमम यहाँ पे डिपॉजिट करना है। स्प्रेड यहाँ पे, अब जो स्प्रेड होता है ये क्या होता है, देखो यहाँ पे कमीशन नहीं लिया जाता है। कमीशन क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड अकाउंट में स्प्रेड होता है जो कि 0.2 है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली है 100 रुपए में, ठीक है, तो आप उसे 100 रुपए के खरीदने के लिए क्लिक करोगे तो वो आपका जो बाई होगा वो 102 रुपए पे होगा। तो ये जो 2 रुपए का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को कहा जाता है स्प्रेड। अब इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है वो बताता हूं। देखो स्प्रेड से जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो मान लो हमने 10 पॉइंट का टारगेट रखा है, तो उस 10 पॉइंट के टारगेट में से 2 पॉइंट हमारे कम हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो टारगेट है वो 8 पॉइंट का ही होने वाला है ना। अब बेनिफिट ये है कि भाई इस पे हमें कमीशन कुछ नहीं लग रहा है, जो हमारा टारगेट है उसमें से कट जाएगा। तो अब मान लो मैंने 100 रुपए पे ऑर्डर पहले किया है तो वो 102 पे गया डायरेक्ट और मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रही है, तो वो 2 रुपए मेरे को नुकसान दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेड अपसाइड जाने लगेगी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आगे प्रॉफिट में चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट मेरे को लगा है, क्योंकि देखो एक कमीशन होता है, वो आपको वो अकाउंट भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे है लीवरेज कितना मिलता है। लीवरेज भाई साहब अनलिमिटेड मिलता है। अनलिमिटेड बोले तो आप 100 रुपए से भाई 1 लाख का 2 लाख का जितना मर्जी हो उतना खरीद सकते हो। बट सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप मान लो कोई ऐसी चीज खरीदते हो, आपके पास 1,000 रुपए हैं, एग्जाम्पल के समझिए, ठीक है, आपके पास 1,000 रुपए हैं। लीवरेज क्या होता है, कोई दूसरा बंदा आपको पैसे उधार दे रहा है, ठीक है, आपके पास 1,000 रुपए हैं और आप खरीदते हो 1 लाख रुपए की सामान, ठीक है। अब भाई 1 लाख में खरीदने से आपको नुकसान क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा भी नीचे गया तो आपके जो 1,000 रुपए हैं वो पूरे होकर कट हो जाएंगे। अब बाकी का पैसा किसी अलग बंदे का है तो वहां पे आपकी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि भाई जो लीवरेज है उसे लिमिट में यूज करना चाहिए। अनलिमिटेड मिल रहा है, देखो आपको खाना जितना मर्जी हो खा सकते हो, लेकिन आप उतना ही खाओगे जितना आपका पेट भर सकता है। तो कैपिटल जितनी बड़ी है आपकी, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग 10 गुना 20 गुना या 100 गुना मैक्स लीवरेज ले लीजिए, ठीक है। पर 100 से ज्यादा लेते हो तो भाई बहुत जल्दी अकाउंट खाली हो जाएंगे और मार्केट से बाहर बैठे बैठे यही मैसेज सर्च करोगे यूट्यूब पे कि भाई लॉस रिकवर कैसे करें, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, मेटल सेक्टर ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी, एनर्जी सेक्टर, स्टॉक्स, इंडाइसेस, सभी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो।
अब जो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट है ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फॉरेक्स गोल्ड के अंदर ही ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी वगैरह नहीं मिलेगी। तो आपको स्टैंडर्ड ही अकाउंट ये ओपन करना है, सेंट अकाउंट नहीं ओपन करना है, सेंट लगा हुआ है पीछे, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, ये दो तरीके हो चुके हैं जो कि हमारे सेविंग अकाउंट की तरह हुए। अब भाई करंट अकाउंट की बात करते हैं। देखो, जो बड़ी अमाउंट बड़े कैपिटल से यूज करना चाहते हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, इनका फायदा क्या है यहाँ पे कि ये अकाउंट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। इनके अंदर लो स्प्रेड इंक्लूड किया गया है और स्प्रेड फ्री अकाउंट हैं, और इनके जो एग्जीक्यूशंस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं ट्रेडर्स, और भाई एल्गो ट्रेडर्स का भी ये बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, हम रिटेल बंदे हैं। ठीक है, रिटेल बोले तो हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है और हम बहुत ही अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब आप बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड करोगे धीरे धीरे, तो उस वक्त आप रो स्प्रेड यूज कर सकते हो। और भाई जो भी बंदा है वो अगर 50,000 से शुरू करता है वो भी इन अकाउंट्स को यूज करता है, क्योंकि 500 USD बोले तो 50-48,000 के आसपास आपको यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट करनी होगी। डिपॉजिट बोले तो क्या, जब हम ट्रेडिंग के लिए अपना जो पैसा है फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट में डालेंगे तो 50,000 रुपए डालने हैं, और ये अकाउंट कोई भी क्रिएट कर लो। ठीक है, तो आराम से यूज करो, इनके भी बेनिफिट है, जीरो अकाउंट के भी बेनिफिट है। जो बिगिनर्स हैं उनको वही कहूंगा कि भाई स्टैंडर्ड अकाउंट खोल लो। जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते हैं, काफी अच्छा नॉलेज है, वो भाई प्रो अकाउंट है, जीरो अकाउंट है या रो स्प्रेड है, इन तीनों में से अभी बताता हूं वो खोल सकते हो। देखो, इन 3 अकाउंट का क्या क्या फायदा है वो समझते हैं। प्रो अकाउंट है, इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है, जीरो कमीशन लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्प्रेड लगता है। ठीक है, ज्यादातर ट्रेडर प्रो अकाउंट लेते हैं क्योंकि देखो एक तो कमीशन लग नहीं रहा है, स्प्रेड होता है वो 0.1 होता है। हम स्टैंडर्ड अकाउंट में 0.2 दें, यहाँ पे 1, यानी कि कोई बंदा 100 रुपए पे खरीद रहा है तो उसकी ऑर्डर 101 पे एग्जीक्यूट होगा, जो 1 रुपए का स्प्रेड यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, कमीशन वगैरह है नहीं है, मैक्सिमम लीवरेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो वो है कि भाई इसमें जो बंदा है वो अपना 50,000 रुपए अगर ऐड करता है तो उसका जो अकाउंट है वो प्रो हो जाएगा, और उससे कम ऐड करता है तो वो अकाउंट वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जीरो स्प्रेड की बात करें, ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपको 30 इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो स्प्रेड देता है और मार्केट में एग्जीक्यूशन कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट इसमें भी $500 है, यानी कि 40-50,000 रुपए आपको ऐड करने हैं। स्प्रेड देखो बिल्कुल नहीं है, बट इनका कमीशन है। बात एक ही है भाई, आप पैसा चाहे ट्रेड में से दो या फिर प्रॉफिट होने के बाद दो, कहीं से भी दो। ठीक है, कमीशन देना है तो भी वही लगेगा, स्प्रेड देना है तो सेम टाइप है एज ए। और यहाँ पे जो कमीशन है वो बता रखा है कि भाई अगर आप एक लॉट बेचते हो तो भाई उसके ऊपर खरीदना बेचने के लिए आपको 0.05 कमीशन देना होगा पर लॉट। ओके, खरीदो एक चाहे बेचो, एक लॉट में आपको ये देना है। अनलिमिटेड लीवरेज है और बाकी इंस्ट्रूमेंट सारे मिल जाएंगे, फॉरेक्स वगैरह सब कुछ में सारी चीजें सेम है। बट अब ये तीसरा जो अकाउंट है ना, ये है देखो रो स्प्रेड। रो स्प्रेड मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्प्रेड नहीं देखने को मिलेगा, कमीशन डायरेक्ट है। वो कमीशन है $3.5। ओके, यानी कि अगर यहाँ पे आप ट्रेड करते हो तो एक ऑर्डर आपको लगाने पर $3.5 का पैसा पे करना होगा। इसके अंदर जो एक्सएनएस में $1 का मतलब है वो 95 रुपीज है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लो कि भाई यहाँ पे आपको कितना पैसा पे करना है, 350-400 रुपए के आसपास आप एक ट्रेड में दोगे। तो इससे अच्छा कि भाई आप यहाँ पे जो है प्रो अकाउंट यूज करो। प्रो के अंदर स्प्रेड है, स्प्रेड नहीं चाहते हो तो भाई ये जीरो अकाउंट यूज कर लो, जिसके अंदर आपको क्या करना है, कमीशन ही देना होगा। ठीक है, तो ये दोनों अकाउंट है जो लोग 50,000 की कैपिटल लेके आना चाहते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इन दोनों अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये बात हो चुकी है यहाँ पे कि भाई अकाउंट टाइप कौन सा सिलेक्ट करें। इस वीडियो को वापस देख सकते हो, कुछ समझ में नहीं आता है तो, और कमेंट पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि भाई ओपन करने के लिए जो साइन अप की प्रोसेस है वो क्या है। देखो, सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा, जहां से आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, ईमेल आईडी डालनी है और अपने पासवर्ड क्रिएट करने हैं। ये काम कर देते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टनर कोड लिख रखा है, इस ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना है दोस्तों। बिना पार्टनर कोड आपको अकाउंट ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये पार्टनर अकाउंट में जो भी पार्टनर होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है, आपको भी बेनिफिट मिलता है और आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम देखो
इन फ्यूचर बहुत सारी आपके लिए अपडेट्स देंगे जिससे कि आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी और भी ज्यादा इजी हो सके। अब ये पार्टनर कोड मिलेगा कहाँ पे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने जो भी अपने चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं वहां पे रेफरल कोड लिखा हुआ है, यहां से इस कोड को कॉपी करना है, पे क्लिक कर दो। कॉपी करके 1 मिनट, यहाँ पे पार्टनर कोड है, इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो चुका है, फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखो अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट कर दिए। ये जो पासवर्ड है ये आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो पासवर्ड आपको चाहिए होंगे, है ना, इनको याद रखना है आपको। उसी के साथ हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें पूछा चल रहा है कि भाई आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है या रियल ट्रेडिंग करनी है। तो डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे फुल एक्सेस टर्मिनल वर्चुअल मनी मिलेगी $10,000। ठीक है, $10,000 से आप ट्रेड कर सकते हो और डेमो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और रियल अकाउंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रियल मनी के साथ ट्रेडिंग मिलेगी, फुल एक्सेस टू द टर्मिनल, इंस्टेंट ऑटोमेटेड विड्रॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे रियल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम रियल अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सनेस का जो पर्सनल एरिया वो आ रहा है, जिसके अंदर हमें अकाउंट्स के अंदर जो भी वेरिफिकेशन होगा वो करना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस हमें यहाँ पे जो अपनी प्रोफाइल है उससे कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे ऑप्शन भी है कि भाई आप जो पैसा है वो अगर ऐड करना चाहते हो तो ये ऐड करने के, देखो बैंक से ऐड कर सकते हो, यूपीआई का ऑप्शन है, बहुत जल्दी है, मतलब इंस्टेंट आपका पैसा यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग वॉलेट भी दे रखे हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है ना उसे कंप्लीट करेंगे। हेलो, यहाँ पे है कंप्लीट प्रोफाइल, तो हम कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, जो हमारी डिटेल। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक तो है भाई जो अपनी ईमेल आईडी है उसे कंफर्म करना है, दूसरा अपने मोबाइल नंबर को ऐड करना है, तीसरा है ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। तो ये 3 काम आपको करने होंगे, बस इन 3 काम के बाद प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में चलने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट स्टार्ट नाउ पे। जैसे हम ये क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो अपनी ईमेल आईडी होगी दोस्तों, उस ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी मिलेंगे। ठीक है, तो उन ओटीपी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप ईमेल को वेरीफाई कर दोगे। तो मैं ये काम कर देता हूं, और जो अपनी ईमेल आईडी है उस पे जो भी ओटीपी वगैरह आए होंगे वो यहाँ पे हम वेरीफाई करने के लिए लगा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला जो काम है अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है भाई कंफर्म फोन नंबर, अपने जो मोबाइल नंबर है उन्हें वेरीफाई करना है। तो हम कंफर्म फोन नंबर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आपके जो भी मोबाइल नंबर हैं वो आपको यहाँ पे लगा लेने हैं। जिसके बाद क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेडिंग का जो भी काम है, एक्सेस है, वो आपको मिल सकती है। ओके, तो भाई दूसरा सिंपल है, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी आए हैं डालें, बस कंप्लीट है। अब तीसरा है ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, हम इस पे क्लिक करते हैं, है ना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे जो जानकारी पूछी जाएगी वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन कौन सा है भाई, आपका फीमेल मेल जो भी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स बिल्कुल बेसिक है जो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद तो देखो अब यहाँ पे जैसे ही अपना जो भी नाम वगैरह डिटेल फिल करोगे तो ये एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंट ओपनिंग। आप क्यों अकाउंट ओपन करना चाहते हो, हेजिंग करना, हेजिंग बोले तो रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो भी होती है ना, आपकी 2 पोजिशंस को मैनेज करते हो। स्पेकुलेशन होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। आप सिंपल इन्वेस्टमेंट किसी को भी सिलेक्ट कर दो। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा योर सोर्स ऑफ इनकम, आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो, पेंशन मिलती है, सेविंग करते हो, बिजनेस वगैरह, जो कि अपने स्टॉक मार्केट में जो चीजें पूछी जाती है वही ये पूछी जाएगी। रूल्स रेगुलेशन सारी सेम है ना। तो हम भाई यहाँ पे जो भी है आप देख लो, पेंशन है, इनहेरिटेंस, एम्प्लॉयमेंट है, और सोर्स ऑफ इनकम और वेल्थ, हम तो सेविंग कर लेते हैं ना। चलिए फिर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्री, भाई आप क्या काम वगैरह करते हो, अकाउंटेंसी है, एडमिन है, एग्रीकल्चर के हो, खेतीबाड़ी, एजुकेशन है, टीचिंग है, फाइनेंशियल सर्विस है। तो जो भी आपका काम है उसे आपको सिलेक्ट करना है, जिससे कि ये आपके बारे में पता लगे। तो हम यहाँ पे एजुकेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई है अपने लिए। ओके, फिर है यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन। भाई कंटिन्यू के ऑप्शन पे ये पूछ रहा है, प्लीज सिलेक्ट योर टोटल वेल्थ इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस। ठीक है, तो ये आपकी जो भी इच्छा हो वो कर लो। भाई हमने सिलेक्ट कर लिया है $2 लाख। व्हाट इज योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है, जो भी है भाई आप लिख दो, हम स्टूडेंट करेंगे यहाँ पे। तो कंटिन्यू। वह ईयरली इनकम आफ्टर टैक्स के बाद कितनी बचती है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी इच्छा हो वो कर सकते हो। फिर है व्हाट इज योर CFD ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इन रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3, ठीक है।
आपको अगर एक्सपीरियंस है तो वो लिख दो, 10-40 ट्रेड किए, 20 ट्रेड किए, मोस्टली डेमो ट्रेडिंग की है, जो आपके अकॉर्डिंग पसंद है। आपने अगर ट्रेड नहीं की है तो हैव नॉट ट्रेडेड पे कर लो। ये क्वेश्चंस ऐसे बेसिक्स हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो। हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स, आपको ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 से 6 महीना, 1 महीना, आई फील कॉन्फिडेंट, या 6 महीना, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट करो। ये क्वेश्चंस बेसिक्स हैं। व्हाट इज द एंटिसिपेट मंथली इनकम यू आर प्रिपेयर टू इन्वेस्ट विथ एक्सएनएस, आप क्या सोच रहे हो कि भाई एक्सएनएस से कितना पैसा आप कमाना चाहते हो हर महीने, जैसे कि 25% है, 50% है, ट्रेडिंग में 5, 50, 100 ऐसे ही बन जाते हैं, लेकिन नुकसान उससे ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो आप 5%, 10% जो भी रखो, ट्रेडिंग को कभी भी करो आप तो बहुत ज्यादा पेशेंस, डिसिप्लिन और भाई इमोशंस कंट्रोल करके करनी है, ठीक है। व्हाट आर यू प्लान ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर, 1 साल में क्या प्लान है। बिकम ए ट्रेडिंग कोच, प्रेस्टिजियस हॉबी है, फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर, जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो। फिर है व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट डू यू प्लान टू यूज, किस में आप ट्रेडिंग करोगे, तो भाई ये सिलेक्ट कर लो। मेटल है, क्रिप्टो करेंसी है, कमोडिटी है भाई, है ना। हम अभी इन तीनों को सिलेक्ट कर देते हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन है बेसिक्स हैं। अबाउट एक्सएनएस के बारे में आपने कहाँ से सुना है ना, तो भाई आपने यूट्यूब से सुना है, वही चाहिए, सिलेक्ट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाई, अब वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो अपना यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे वेरीफाई कर सकते हो भाई, आधार कार्ड द्वारा, जो भी आप यूज करते हो। तो यहाँ पे है डाटा यूज एग्रीमेंट, इसे आप कंफर्म पे क्लिक कर दो, फिर सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो। जैसे ही सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो वेरीफाई योर आइडेंटिटी, आपको ऑप्शन है भाई इंडिया के हो, फिर आपको सिलेक्ट करना है कि भाई पासपोर्ट है, ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आधार कार्ड सभी के पास होता है, यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर लो। रिकमेंडेशन में भी बता रखा है, देखो रिकमेंडेड। अब ये चीज ध्यान रखनी है, आधार कार्ड का मेन फ्रंट आगे पीछे का दोनों चीजें होती है, उन दोनों को अपडेट करना है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ऐसे आड़े टेढ़े नहीं करने, सही से आपको अपडेट करना है और इन दोनों जगह अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए ये काम कर लेते हैं। तो देखो हमने अपना अकाउंट है वो सबमिट कर दिया है, योर डॉक्यूमेंट आर अंडर रिव्यू, और 3 से 7 मिनट लगेंगे, आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा, ओनली फॉर 3 to 7 मिनट। ओके हो ही चुका है दोस्तों, ये देखो अपना अकाउंट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट का। कंप्लीट प्रोफाइल हमारी हो चुकी है, ऑल सेट है। हम कुछ टाइम वापस इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं पेज को, जिससे कि हमारे सामने जो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, वेरीफाई प्लीज अपलोड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ, रेसिडेंस, ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड एंड वोटर आईडी, फॉलोइंग प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, हमारा जो एड्रेस है उसके लिए एक और अपडेट करना होगा, एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, उसके लिए आपने जो केवाईसी के लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट लगाया था वो नहीं, दूसरा चाहिए होगा। तो ड्राइवर लाइसेंस है तो वो ठीक है, आधार कार्ड है तो ये ठीक है। अगर आपने आधार कार्ड से केवाईसी कर रखी है तो फिर आपको वोटर आईडी लगा देनी चाहिए या फिर पासपोर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो देखो हमने रीसबमिट कर दिया है, और ये प्रोसेस काफी बढ़िया लगी मेरे को, बहुत फास्ट है यार, मतलब 3 से 7 मिनट बता रहे, उससे पहले भी ये अपना काम हो जाता है। योर प्रूफ ऑफ रेजिडेंट डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोड सक्सेसफुली। हमें जो हमारा मेल है ना वहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं, तुरंत के तुरंत अपडेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा देर वेट करने की जरूरत नहीं होगी, बस ये आपका होते ही बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। एक चीज याद रखिए, 5-7 मिनट भी लग जाते हैं, 1-2 मिनट भी लग जाते हैं, तुरंत हो जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि भाई अगर नहीं भी हुआ तो 24 घंटे तक इंतजार करना है, अगर स्पेशल केस में इतना टाइम लग सकता है, बाकी 5-4 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो भाई देखो अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम पहले माई अकाउंट पे चलते हैं। तो देखो ये अपना जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है, और अपना अकाउंट कौन सा है, देखो स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्ड अकाउंट है। अकाउंट टाइप की बात करें तो आ जाती है भाई फंड डिपॉजिट की। डिपॉजिट वाले सेक्शन पे क्लिक किए हैं तो भाई देखो अपने सामने कितने ऑप्शंस हैं। यहाँ पे यूरो, यूएसडी, जितना अलग अलग तरीके हैं। यूपीआई आईडी के द्वारा आप पैसा ऐड कर सकते हो, और भाई यूपीआई एक्सप्रेस के द्वारा भी आप ऐड कर सकते हो। ये इंस्टेंट है, बहुत ही जल्दी। इसमें आप देखोगे, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने क्या स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। यूपीआई एक्सप्रेस में जाके आप यहाँ पे देखो जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे लिख रखा है स्कैन माय फेस, आपको स्कैनर मिल जाएगा यहाँ पे।
तो देखो एक बार आपको फेस स्कैन का ऑप्शन मिलता है, वहां पे स्कैनर भी मिलता है जिससे कि आप अपने मोबाइल में स्कैन कर सकते हो, लैपटॉप में कहीं पे भी करो, ठीक है। फिर हम यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट हमें चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे डिपॉजिट के ऊपर कुछ कंडीशन है जो देख लीजिए, अगर यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसमें 45 मिनट का टाइम लग सकता है और इंस्टेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो वैसे तो ज़्यादा चांसेस में इंस्टेंट आपका हो जाएगा पेमेंट, और मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 2711 रुपये से लेकर 47,135 तक ही आप यहाँ पे डाल सकते हो फंड वगैरह, ठीक है। तो जो $10 का फंड आप देखना चाहते हो वो यहाँ पे टेथर के अंदर या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर एस्ट्रो पे वॉलेट का यूज़ करते हो, वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूपीआई एक्सप्रेस का यूज़ करते हो तो $50 एक साथ आपको यहाँ पे फंड ऐड करना होगा, जो कि बनता है अपना 4500 रुपये का, ठीक है। तो यूपीआई आसान है, और यूपीआई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि भाई आपको यहाँ पे जो पैसा है वो 2711 रुपये ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2711 रुपये ऐड कर देंगे। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम ऐड कर लेते हैं 2711 रुपये, और भाई ये अपना जो फंड है यहाँ पे लिख देते हैं 27। तो भाई टोटल $30 हम ऐड करेंगे। मतलब अगर आप चाहो तो इस अकाउंट में $10 से स्टार्ट कर सकते हो, बट समस्या ये है कि भाई $10 के लिए जो पेमेंट मेथड मिलेगा वो क्रिप्टो करेंसी का मिलेगा। अगर आपको बैलेंस ऐड करना है तो $30 में आप यूपीआई का यूज कर सकते हो, बोले तो 1000 की जगह 3000 रुपये अगर यूज करो तो ये ऑप्शन है, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे सामने क्या ऑप्शन आया है, कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, और हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, कि भाई इतना पैसा है। इसके लिए देखो ऐप है जो भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और यूपीआई आईडी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम ये अभी लगा देते हैं। अब देखो ये जो एंटर मेरे को रिक्वेस्ट आई है यस बैंक की तरफ से श्री राम एंटरप्राइजेज के द्वारा, ठीक है, जो 2711 रुपये हम दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ और चलिए क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं। ओके, पासवर्ड हो चुके हैं, पेमेंट हो चुका है मेरी तरफ से, ऑटोमेटिक ये आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पर ले जाएगा। ओके, प्रोटेक्ट फंड, ये स्कैनर अगर आप स्कैन कर देते हो तो ऐसा है कि आप कुछ भी विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हो ना तो आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी रीज़न से ये आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, हम यहाँ पे अभी क्लिक कर देते हैं और अभी इसके टर्मिनल पर चलेंगे, जहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रेड भी करेंगे। तो जो ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको क्विक यहाँ पे सारी जानकारी दे देता हूँ कि अभी इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करें तो ये जो चार्ट देख रहा है आपको, ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जिसका कि यहाँ पे एक्सनेस वालों ने कलर वगैरह चेंज कर रखा है, ठीक है। इस चार्ट के यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो अभी हमें देखने को मिल रही है होलो कैंडल्स, है ना। होलो कैंडल्स के अलावा आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, अभी ब्लैक है, इसे हम मस्त वाइट करने वाले हैं। उसी के साथ देखो इस तरफ है हमें बाय और सेल के ऑर्डर्स, अगर हमें खरीदना बेचना है तो हम इन ऑर्डर्स का यूज यहाँ से कर सकते हैं। और भाई इस तरफ आप देखते हो तो ये आपको मिलते हैं टूल्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले देखो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे भाई XAU USD लिख रखा है, ये है गोल्ड, उसी के पास में यूएस ऑयल, और ये है भाई आपका एप्पल, इथेरियम और ये BTC। तो ये जो लिखे हुए दिख रहे हैं ना, हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हमें इनके चार्ट ओपन हो जाएंगे। बोले तो क्विक आपकी ये वॉच लिस्ट आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको अलग अलग टैब बना रखे हैं। इन टैब पे क्लिक करते ही ये चार्ट हमारे सामने ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ लियो। अब बात करते हैं, अगर आप इस साइड पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो कोने में वॉच लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। ये जो कोना है इस कोने में ये जो वॉच लिस्ट है ये देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इथेरियम है, बिटकॉइन है, XAU USD है, यूरो USD है, करेंसी वगैरह जो भी आप देखते हो ये फॉरेक्स का है। और यहाँ पे यूएस ऑयल है, एप्पल का स्टॉक भी है, और इथेरियम BTC, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप XAU USD गोल्ड में ट्रेड करो, इथेरियम BTC में ट्रेड करो, यूएस ऑयल में ट्रेड करो, मस्त। ये है फॉरेक्स वगैरह, तो फॉरेक्स में आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। अब इसको हम यहाँ से वापस रिमूव कर देते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि भाई ठीक है, अगर हम बात करें फंड की तो यहाँ पे आपको फंड देखने को मिल जाएगा। अलर्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और अलर्ट के पास में देखो सेटिंग का ऑप्शन है, जहाँ से प्राइस अलर्ट और क्लोजिंग प्राइस में साउंड इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो।
उसके पास में आप क्लिक करोगे तो आपको एक मेन्यू सेक्शन दिखेगा। इस सेक्शन में आपको क्या चीज़ें मिलती है, 4 चीज़ें मिलती है। एक तो है भाई पर्सनल एरिया, जो कि हम जहाँ से आए थे ना वही चीज़ वापस ओपन हो जाएगी। फिर है एक्सएनएस टर्मिनल और फिर है पब्लिक वेबसाइट और पार्टनरशिप। तो भाई इन चारों में से आपको जो भी एक्सेस करना हो उन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे है देखो प्रोफाइल का है और कुछ सजेस्ट फीचर के बारे में है, सपोर्ट ऑप्शन मिल जाता है, उसके पास में है डिपॉजिट का ऑप्शन। ओके, तो क्विक व्यू में ये सारी चीज़ें समझ चुके हो और अभी मैं और समझाता हूँ आपको। हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो ये चार्ट पूरा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम अगर इस चार्ट को सेटिंग करनी है तो भाई क्या क्या करेंगे। सबसे पहले चार्ट सेटिंग में हमें बदलना है भाई इसका कलर, ताकि आप लोगों को हमें मज़ा आ जाए चार्ट को देखने में, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप के राइट बटन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन पे चलेंगे, यहाँ पे हमें कैनवास लिखा हुआ है, इस कैनवास को चेंज करना है ना। कैनवास में क्या करना है, बैकग्राउंड लिख रखा है, इस बैकग्राउंड को ब्लैक है तो हम यहाँ से इसको व्हाइट कर देंगे, और ये दोनों ब्लैक है तो भाई इसको व्हाइट कर देंगे। उसके बाद देखो ग्रिड लाइन, ये जो लाइंस दिख रही है ना, इन ग्रिड लाइंस को भी हम यहाँ पे व्हाइट कर देंगे। हमें बिल्कुल सिंपल चार्ट चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ओके, यहाँ पे देखो ये चेंज हो चुका है, लेकिन कैंडल्स है वो गोल्डन कलर की है। हम वापस राइट बटन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद देखो बॉडी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप बॉडी वगैरह चेंज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे इंडिया की मार्केट में जैसी रहती है, जैसे कि हम एक तरफ रेड है तो रेड को रेड कर देंगे, ये हमारी रेड है, इतनी रेड नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा रेड है। ओके, फिर हमारी बॉडी कलर है, इसे भी हम रेड करेंगे और ग्रीन कर देंगे एक को, है ना, कि भाई ये हमारी ग्रीन हो चुकी है। ज़्यादा ग्रीन नहीं होगी, चलो ग्रीन है। फिर उसके बाद बॉर्डर्स की बात आती है, तो बॉर्डर को भी आप ग्रीन कर दो, और यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको भी देख लो आप, ये रेड है तो भाई हम इसे रेड कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको मस्त दिखी है। और विक का कलर भी आप चाहो जो चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको विक का रखना है, रेड का रेड रख देते हैं, ग्रीन का ग्रीन रख देते हैं। ओके, यहाँ तक आपका बन चुका है। अभी आप देखोगे कि यार भाई ये जो ग्रीन कैंडल है ये अभी तक खाली खाली क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको ये होलो कैंडल्स है, इनमें वॉल्यूम्स वगैरह की दिखाई देता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो इस चार्ट के ऊपर इस तरफ बता रखा है कैंडल्स का ऑप्शन, उसके पास में है देखो टाइम फ्रेम का ऑप्शन, फिर है इंडिकेटर का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैंडल्स पे क्लिक करना है, और जो अपने जो एक तो हॉलो कैंडल्स है, इनके ऊपर जो कैंडल्स दिखाई दे रही है इस पे क्लिक करो। ये देखो जैसे ही क्लिक किया, ये हमारे सामने कैंडल्स का कलर थोड़ा चेंज आ गया है, जो कि यूरोपियन मार्केट में देखा जाता है। तो हम वापस बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद इसको ग्रीन कर देंगे, ठीक है। ये देखो ग्रीन हुई कि नहीं हुई, हो गई ना, इसे भी हम ग्रीन कर देंगे और इसे भी हम ग्रीन कर देंगे। ये तीनों विक, बॉर्डर और बॉडी, तीन चीजें होती है कैंडल के अंदर, ये तीनों अपनी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, बताओ। मजा आ गया, ग्रीन और रेड, है ना। चलिए, टाइम फ्रेम 15 मिनट 1 घंटा जैसी आपको देखनी हो वो देख सकते हो, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग में जो भी टाइम फ्रेम यूज करो। फिर है देखो इंडिकेटर, यहाँ से आप वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड कर दो, जो हमने कर दिया है। ये देखो अपनी वॉल्यूम भी बताता है यहाँ पे। फिर है बार रिप्ले का फीचर, यहाँ पे देखो आपको बार रिप्ले का जो फीचर मिलेगा वो इस जगह मिलेगा, ठीक है। इस बार रिप्ले का फीचर यूज करके इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो है भाई ये कैंडल्स का, और एक है प्ले बटन, फॉरवर्ड बटन और रियल टाइम, है ना। फिर है एग्जिट, इसको अगर एग्जिट करना चाहो तो हम क्या करेंगे कि भाई इसमें यहाँ से कट का ऑप्शन लेंगे और इसमें से पीछे का ले लेंगे, जहाँ तक आप देखना चाहो ना उस दिन का आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर की टाइम फ्रेम लेते हैं, और देखो ये तो बहुत मस्त बुलिश है। ओके भाई, हम अच्छा खासा बुलिश, ये एप्पल का स्टॉक है, यहाँ से लेते हैं। देखो अब इसके आगे का जो भी होगा वो मैं बार रिप्ले पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और वो गायब हो गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन देखा है, इसके आगे जो हुआ है वो सारा गायब हो चुका है। अब इस जगह से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, देखना ये चालू हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये बार रिप्ले का फीचर है, जब आप लेवल्स ड्रॉ करते हो, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हो, तो भाई ये आपको बताता है कहाँ पे मार्केट ने क्या परिस्थिति बनाई, देखो कितना सेल ऑफ हुआ, है ना। बैक टेस्ट करने के लिए काम आता है बेसिकली, अगर आप स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना चाहो तो। ओके, तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। फिर बात आती है यहाँ पे, चलो ठीक है 15 मिनट में चलते हैं, फिर मैं आपको टूल्स बता देता हूँ।
देखो इस तरफ जो टूल्स हैं इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट में है जो वो टूल्स हैं अपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ओके, हम इस पे क्लिक करेंगे, ये लाइंस हैं, चैनल्स हैं और अलग अलग आपको ऑप्शन है। मैं ट्रेंड लाइन के स्टार बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन में मिल जाएंगे। फिर है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज करना है। जैसे कि मान लो अगर ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है अप ट्रेंड में, तो हम लगाएंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन। अब ये जो ट्रेंड लाइन होती है मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते चलो बता देता हूँ। मार्केट अपसाइड में ऐसे जाता है। ओके, तो ये जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमें बताता है कि जब भी मार्केट अगर ब्रेक करके गिरेगा तो उसका जो ट्रेंड चेंज होता है उसके बारे में, और अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में यहाँ से हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि हाँ यार भाई ये सब कुछ सही है यार भाई, मजे ही मजे। ठीक है, देखो इन चीजों को अच्छे से फोकस कीजिए, समझिए, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग है और भी ज्यादा बेटर हो सके और आप अच्छे से ट्रेड कर सको। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ तक तो आप समझ ही लिए हो, तो एक दो चीजें और देखो। ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं, एक पॉइंट दो पॉइंट कनेक्ट किया और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन में देखो पहली बार जब इस जगह आया था गया, दूसरी बार भी यहाँ से गया, तीसरी बार इसको ब्रेक किया, कुछ लोगों को फंसाया इसने कि नहीं भाई मेरा ट्रेंड गिरने वाला है, चेंज होगा, यहाँ से वापस ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन है तब तक ये स्टॉक आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल कंपनी का है। ऐसे आप किसी भी स्टॉक की, क्रिप्टो की, गोल्ड की, यूएस ऑयल की आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि मैं यूएस पे ऑयल पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरी एनालिसिस जो मैंने लगा रखी है ना। और अगर मैं गोल्ड पे क्लिक करूँ तो भाई ये मेरी गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग की सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। फिर बिटकॉइन की बात की जाए तो ये हमारा बिटकॉइन है। ठीक है, इसका चार्ट अभी चेंज नहीं हुआ है तो मैं इसे हटा के वापस लगाऊंगा तो हो जाएगा। ये है हमारा इथेरियम का चार्ट जो कि हमें अभी ट्रेड कर रहे हैं। अब ट्रेड कैसे लेनी है देनी है उसके बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, ट्रेड कैसे करनी है, तो इस चार्ट को मैं देखो यहाँ से रिमूव करता हूँ, वापस ऐड करूंगा तो सारी चीजें आ जाएगी। ये देखो आ गया ना, सब कुछ आ गया अपना। ठीक है, चलिए अब टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेड कैसे लेनी है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे है एक बाय का ऑप्शन, एक है सेल का ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ से तेजी आ सकती है ना, मान लो आपको लग रहा है कि भाई और ये तेजी में जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप खरीदोगे, बाय करोगे ना। तो बाय करने के लिए आपको यहाँ पे जो बाय का ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अगर बाय पे क्लिक करता हूँ तो मैं देखूंगा कि हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है। एक शो हो रही है चीज जो है मार्केट के बारे में। ऑर्डर हमें मार्केट का कौन सा चाहिए, जैसे हम पहले करते हैं वो बाय हो जाता है वही। फिर है वॉल्यूम, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये दोनों ऑप्शन। आप यहाँ पे एड टू टेक प्रॉफिट, एड स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हो और न्यू ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और इसमें चाहे ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, जो भी पॉइंट वगैरह हैं वो पॉइंट जो ऐड कर लोगे ना उसी जगह आपका टारगेट स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखो ये मेरा मान लो स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, ये स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट को जहां तक मेरे को एडजस्ट करना है वहां से मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो टूल्स है इनमें से मैं लॉन्ग पोजिशन का टूल लूंगा। टूल को मैंने लगा दिया, रिस्क रिवार्ड रेशियो देख लेता हूँ, 1:2 कहाँ पे, 4 कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, ये टारगेट। ऐसे हम टारगेट स्टॉप लॉस लगा के इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके अपना ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब खरीदने के लिए आपको वॉल्यूम बता रखी है, आप यहां से प्लस माइनस करके वॉल्यूम वगैरह ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो पाइप्स लिख रखा है 679 पाइप्स, और ये जो भी होगा आपकी डिटेल्स आ जाएगी। और इन सारी डिटेल्स को फीस वगैरह में, लीवरेज में और मार्जिन में बताई जाएगी। ठीक है, तो फीस क्या है, वही स्प्रेड वगैरह होता है उसी का यहाँ पे आपको मिलेगा। लीवरेज कितना मिल रहा है, मार्जिन की कितनी नीड है। जैसे कि इस ट्रेड को अगर मैं लेता हूँ 0.5 लॉट तो मेरे को कितने पैसे चाहिए, मेरे को $5 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वो सारी चीजें आप करके बाय पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपका बाय हो जाएगा। अगर आपको सेल करना है तो आपको सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे आप बेच सकते हो। यहाँ पे सारी जानकारी और आ जाएगी। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो स्वैप वगैरह, बेनिफिट, सारी चीजें और देखने को मिल जाएगी। ओके, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब देखो मेरी जो ये ट्रेड है ये चल रही है, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अगर मैं टारगेट स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे सेल लिमिट और बाय लिमिट दोनों आ रही है। ठीक है, हम यहाँ पे सेल लिमिट लगा सकते हैं और बाय लिमिट लगा सकते हैं। या फिर आप क्या करो, यहाँ पे इसी जगह देखो एक
थोड़ा आइकन है ये वाला, जहां से आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ये जो आइकन है जो कि नीचे पोजीशन चल रही है उसकी जानकारी आ रही है, और इस जगह पे आपको करंट पोजीशन, कितना प्रॉफिट है, वो सारी जानकारी है। और यहाँ पे टीपी लिख रखा है और एसएल लिख रखा है। मैं टीपी को ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा टारगेट बता रहा है कि भाई आपको टारगेट क्या रखना है। जैसे कि मैं टारगेट जो रखना चाहता हूं वो है मेरा 4019 के। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो हमारे सामने क्या इंफॉर्मेशन आ चुकी है। 89 पॉइंट का मेरा टारगेट है और ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसे इस जगह से ऊपर नीचे करके एडजस्ट भी कर सकता हूँ, कितना आसान है ना। फिर मैं मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये अपना जो ऑर्डर है वो लग चुका है, यानी कि मैंने अपनी ट्रेड में जो टारगेट है वो भी लगा दिया है। अब ये स्टॉप लॉस लगाने की बारी है। मैं स्टॉप लॉस के लिए ऐड स्टॉप लॉस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ से देखो हमें बाई एसेट प्राइस है, टेक प्रॉफिट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो अभी ये मेरा स्टॉप लॉस बता रहा है इसी जगह पे, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे मॉडिफाई के ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इस जगह पे क्लिक किया ना दोस्तों, तो देखो मेरे सामने टारगेट स्टॉप लॉस भी लग चुका है और यहाँ से अपनी जो ट्रेड है वो चल रही है। काफी कमाल की चीज है कि नहीं है ना। तो देखो वैसे में ट्रेड तो भाई हम ऑलरेडी काफी प्रॉफिट में है। अभी जिस जगह ये स्टॉप लॉस लगा है उसी जगह हमारी ट्रेड है, तो ये ट्रेड हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी है ना। अगर ये इसी जगह वापस आ जाता है तो हम जो है वो खो देंगे, और अगर इसने टारगेट दिया है तो भाई मजा आ जाएगा, 3 गुना 4 गुना कैपिटल हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप अगर नए हो तो आपको एक्सपेक्टेशन कभी भी बड़ी नहीं रखनी है। मेरे ख्याल से जो प्रॉफिट है $33 कम नहीं है गाइस, मैंने डॉलर इतने यूज ही नहीं किए। आज मेरा अकाउंट डबल हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत और टारगेट की तरफ मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, $4-5 $6 नुकसान हो जाता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो अभी 33-34 पॉइंट का हमें प्रॉफिट चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि भाई ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जो भी चाहो अपनी ट्रेड वगैरह, जो आपके क्वेश्चंस थे भाई, उन सभी का आंसर मैंने दिया है इस वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इसको।